तो जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे संख्या के प्रकार कितने होते हैं। आज हम लोग उसके आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, संख्याओं के प्रकार पढ़ लिए थे, वास्तविक संख्या ये सब हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। वह संख्या इसका वर्ग करने पर धनात्मक आता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, और वर्ग करने पर ऋणात्मक आता है तो उसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग पूर्णांक तक समझ गए थे, पूर्णांक और दशमलव। दशमलव तो हो गया जो पॉइंट में लिखा उसको दशमलव कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये लिखें 5.6, तो ये एक दशमलव है। और दशमलव भी दो प्रकार का होता है। दशमलव का दो प्रकार जो वहाँ पे लिखे हैं, दशमलव का दो प्रकार है, शांत और अशांत। तो शांत दशमलव क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग ले लिए 5 को 2 से भाग करना है, क्योंकि एक्चुअली दशमलव जो बनता है भिन्न से बनता है। तो 5 को अगर 2 से हम लोग बटा कर दिए, जैसे 5/2, ये एक तरह का भिन्न है। 5/2 करेंगे तो इससे क्या बनेगा, दशमलव बनेगा। तो भाग करके देखते हैं, भिन्न को भाग करने से दशमलव बनता है। तो इसको जब भाग करेंगे 2 बार में 4 आएगा, 1 दशमलव लगाएंगे 0 5, यानी कि 2.5। इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। शांत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अब ये आगे नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम आपको बोल देंगे 1/3 है, इसका दशमलव में बदलना है तो 1 को 3 से भाग करना पड़ेगा। तो इसको भाग करके देखिएगा आप लोग, तो 0.33333 ये ऐसे रिपीट होते रहेगा। तो ऐसे जो रिपीट होते रहता है इसको बोलते हैं अशांत है। शांत नहीं, इसके बाद 3 ठो डॉट लगा है, ये 3 डॉट देख के समझ जाना है ये क्या है, अशांत है। तो ये अशांत हो गया। उसके बाद अशांत दशमलव में भी दो प्रकार का होता है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। तो अशांत आवर्ती किसको कहते हैं, आवर्ती में होता है आवर्त लगा सकते हैं हम लोग, एक ही चीज़ रिपीट होगा। जैसे ये 1.3, ये जो दशमलव बना 0.33333 ये जो बन रहा है, तो इसमें एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है, एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है। तो एक ही चीज़ क्या रिपीट हो रहा है, 3 तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर रेकर, जो भी चीज़ रिपीट हो रहा है उसके ऊपर रेकर लगा देंगे, इसी को बोलते हैं आवर्त। आवर्त इसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रेकर बोलते हैं, रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं एक दशमलव ले लिए 0.46464646। पहले तो आपसे पूछेंगे ये वाला शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो पहचानने का तरीका है, पीछे अगर डॉट लगा है 3 ठो तो वो अशांत है, और अगर डॉट नहीं लगा है तो शांत है। तो अभी तो ये शांत दशमलव है, पीछे नहीं लगा है डॉट। अगर पीछे डॉट लगा देंगे 3 ठो तो ये कौन सा दशमलव हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। और जब अशांत दशमलव हो जाएगा तो इसके ऊपर हम लोग आवर्त रेकर लगा सकते हैं आराम से। तो रेकर लगा सकते हैं, तो कैसे रेकर लगाएंगे, इसको हम लोग ऐसे लगा, क्या रिपीट हो रहा है इसमें, रिपीट हो रहा है 4646, पॉइंट के बाद जो रिपीट होता है उसी के ऊपर रेकर लगाएंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.46 के दोनों के ऊपर रेकर। तो उम्मीद करते समझ में आया होगा ये। अब देखिए अनावर्ती क्या होता है, वो रिपीट हो रहा है, रिपीट मतलब हर बार नया चीज़ हो रहा है, हर बार नया चीज़ आ रहा है, लेकिन उसको रिपीट हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक दशमलव दिया हुआ है 0.341 8 9 6 7 3 2 4 5। सबसे पहले आपसे पूछेंगे क्या ये दशमलव शांत है या अशांत है, तो बस वही चीज़ उपयोग करना है। अगर पीछे इसका पॉइंट लगा हुआ है 3 ठो पॉइंट लगा हुआ है तो वो अशांत दशमलव है, अब पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो शांत दशमलव है। तो इसमें तो पॉइंट लगा हुआ है नहीं, तो ये कैसा दशमलव है, शांत दशमलव। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे कर दें तो ये अब अशांत हो गया। तो अशांत में भी बताना है ये कैसा दशमलव है। तो देखिए इस दशमलव में एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें हर बार नया चीज़ आ जा रहा है और वो आते ही जा रहा है, मतलब रुका नहीं है। वो कैसे समझ में आया हमको, ये दशमलव देख के, 3 ठो पॉइंट देख के, तीनों पॉइंट देख के कह देते हैं हम लोग कि वो रिपीट कर रहा है, अशांत है। तो उम्मीद करते समझ में आया होगा। ये कैसा होगा, अनावर्ती होगा, अनावर्ती दशमलव। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने, आवर्ती अनावर्ती हो गया। तो अब जो हम लोग पढ़े थे पूर्णांक, तो पूर्णांक को समझने के लिए सबसे इजी मेथड है संख्या रेखा द्वारा। संख्या रेखा हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। संख्या रेखा एक संख्या है, एक सरल रेखा है जिसके बीचों बीच 0 को लिखते हैं और दाहिने साइड 1 2 3 4 प्लस वाले सबको, प्लस अनंत, इधर -1 -2 -3 ऐसे करके माइनस में अनंत तक। तो ये एक संख्या रेखा हो गया। और इस संख्या रेखा में अगर हम इधर दाहिने साइड देखेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव प्लस वाला लिखा हुआ है, और बाएं साइड देखेंगे तो ये नेगेटिव माइनस वाला लिखा हुआ है, और 0 एक अकेला बच गया। और इसमें जो हम लिखे हैं पूर्णांक, अगले पिछले वीडियो में हम लोग समझ रहे थे, पूर्णांक मतलब जिसमें पूरा पूरा अंक लिखा हो, तो ये एक पूर्णांक ही है।
ये एक पूर्णांक है, ये सब पूर्णांक ही लिखे हम लोग, 1 2 3। दशमलव वाला पूर्णांक नहीं होता है, अब बाद बाकी सब पूर्णांक होता है। तो ये पूर्णांक है, तो इसमें देखिए हम लोग सिर्फ इसमें पूर्णांक दर्शाए हैं, तो इधर जो नज़र आ रहा है वो सिर्फ प्लस वाला पूर्णांक है, इसीलिए इसको बोल देते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और इधर जो दर्शाए हैं, इधर सिर्फ माइनस वाला दर्शाए हैं यानी ऋणात्मक वाला, तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो के आगे आप प्लस लगाइए तो भी जीरो आएगा, जीरो के आगे माइनस लगाइए तो भी जीरो आएगा। जीरो को नहीं मैटर करता है उसके आगे कौन सा सिंबल। हम लोग पागल हैं, दिख रहा है, ऑन ही नहीं किया वीडियो। 5 मिनट 14 सेकंड का बन गया है। तो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक, इसीलिए इसको अलग से नाम दे दिया जाता है शून्य पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। उम्मीद करते इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम लोग आगे समझते हैं थोड़ा। तो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य पूर्णांक तो समझ में आ गया। अब अगर हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा समझने का कि धनात्मक पूर्णांक को डिटेल से देखेंगे। पूर्णांक तो समझ में आ गया, तो धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है। धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके अनंत तक जाता है। इनफाइनाइट तक हम लोग लिख सकते हैं, अनंत तक, इसको अनंत कहा जाता है। धनात्मक पूर्णांक यहीं से शुरू होता है। अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो 1, और सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक हम लोग कह नहीं सकते, अनंत है, प्लस में अनंत। ठीक है, अगर पूछेगा सबसे छोटा सम विषम, तो आप लोग जानते होंगे सबसे छोटा सम धनात्मक पूर्णांक तो 2 है। ठीक है, सबसे छोटा विषम धनात्मक पूर्णांक तो 1 हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे हम लोग। धनात्मक पूर्णांक समझ गए होंगे आप लोग। तो धनात्मक पूर्णांक को यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं, ये सब संख्या को अलग अलग पढ़ना है हम लोग को। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या। तो धनात्मक पूर्णांक उम्मीद करते समझ में आ गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं परिमेय संख्या किसको कहते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब होता है जिसे हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये हो गया इसका छोटा सा डिफिनेशन, मतलब काम चलाने लायक। इसका एक्चुअल डिफिनेशन होता है जितना भी आपका वास्तविक संख्या है उसमें से वास्तविक संख्या का ही भाग है, मतलब परिमेय संख्या वास्तविक संख्या का भाग है। और उसमें से भी क्या, परिमेय संख्या उसे कहते हैं, जैसे मान सकते हैं हम लोग जो दशमलव होता है, जितना भी पूर्णांक होता है, तो पूर्णांक तो सब होगा, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। लेकिन दशमलव में कौन कौन सा दशमलव होता है, शांत दशमलव, उसके बाद अशांत दशमलव में अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। ये तीनों ही सिर्फ क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ये तीनों ही। बाकी जो बच गया अनावर्ती वाला जो बच गया वो सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जितना भी पूर्णांक है सब परिमेय संख्या है, जितना भी दशमलव है सब परिमेय संख्या है, जितना भी अशांत दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव है, सब परिमेय संख्या है, शांत दशमलव है, सब परिमेय संख्या है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कौन परिमेय संख्या नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वो होता है अशांत अनावर्ती दशमलव परिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, इसका जो हम लोग डिफिनेशन पढ़ देते हैं जिसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ये डिफिनेशन सिर्फ काम चलाने लायक है। ठीक है, जहाँ पे Q ≠ = 0। एक्चुअल में अगर कोई पूछे आपसे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो सभी पूर्णांक को परिमेय संख्या कहते हैं, सभी शांत दशमलव को परिमेय संख्या कहते हैं, सभी अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ये तीनों को ही सिर्फ परिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। और उसके बाद अपरिमेय संख्या जो बच गया, तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, रियल में संख्या 4 प्रकार का ही होता है। वैसे 2 प्रकार का होता है, उधर वास्तविक और काल्पनिक। यहाँ पे जो हम लोग लिखे थे वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम वर्ड यूज कर दिए कि संख्या 4 प्रकार का होता है। हम संख्या बोल रहे हैं, इसका मतलब आप लोग वास्तविक संख्या समझिएगा। संख्या सिर्फ 4 प्रकार का होता है, एक तो पूर्णांक, और दूसरा शांत दशमलव, तीसरा अशांत दशमलव, और उसमें अशांत आवर्ती और अनावर्ती, मतलब ये 4 प्रकार का ही होता है। तो चारों में से जब ये तीनों हो गया परिमेय, तो एक तो क्या बचा, अशांत, अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती वाला क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती वाला अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसका कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ पे जाके रुकेगा, वो हर बार नया चीज़ आते जाएगा। हम लोग इसके पहले समझ चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।